मित्रों, हिंदी की पाठशाला में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं हिंदी साहित्य के परम आदरणीय मूर्धन्य कवि, अद्वितीय कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में, उनके विचार दर्शन के बारे में चर्चा करने का विचार बनाया और आप लोगों के साथ ये वीडियो लेकर आया। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तुलसीदास जी अलौकिक शक्ति से परिपूर्ण थे, जिसके कारण वे सार्वदेशिक और सार्वकालिक हो गए। अर्थात वे किसी भी काल, किसी भी समय सीमा के अंदर बंध के नहीं रहे। आज भी उनकी कविताएं, उनकी जो ग्रंथ है, विशेषकर रामचरितमानस, घर घर में पढ़ा जाता है और वह ग्रंथ पूज्य बना हुआ है, पूजनीय बना हुआ है और हमारे तुलसीदास जी परमादरणीय बने हुए हैं। तो उनके विचार दर्शन पर हम लोग विचार करते हैं। तुलसी के काव्य का मुख्य प्रतिपाद रामचरित और उससे संबंधित अन्य प्रासंगिक वृत्त है। उनकी प्रमुख कृति रामचरितमानस है और इस महाकाव्य में राम का संपूर्ण जीवन और उनका चरित्र अत्यंत ही उदात्त रूप में, विस्तृत रूप में वर्णित हुआ है। तुलसी के काव्य में उनके उपास्य राम की भक्ति उन्होंने सख्य भाव से की है और उनको ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित किया है। जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब धर्म पर संकट छाता है, तो ईश्वर के रूप में विष्णु का अवतार होता है, ईश्वर का अवतार होता है, ऐसा माना जाता है। संसार में व्याप्त अनाचार, अत्याचार का शमन करने के लिए, उसको मिटाने के लिए, जीवन मूल्यों के रक्षा के लिए, जीवन मूल्यों के विघटन को रोकने के लिए राम का अवतार हुआ था और ईश्वर किसी न किसी रूप में ऐसे कार्यों के लिए, जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। इसलिए राम को वन भेजा गया क्योंकि वे इस योग्य थे कि वे बाहर की दुनिया में संघर्ष कर सकते थे। वे राक्षसों से लोहा ले सकते थे, उनसे लड़ने के लिए वे सक्षम थे। उन राक्षसों की राक्षसी प्रवृत्तियों का समूल नष्ट करने के लिए, वे विनाश करने के लिए रामचंद्र जी सक्षम थे। इसीलिए उनको वनवास मिला। वे वनवास में संघर्ष कर सकते थे। उनका जीवन संघर्ष इस योग्य था कि वे बाहर की दुनिया से लड़ सकते थे, अन्याय के खिलाफ, असत्य के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ लड़ सकते थे। और भरत जी को, उनके भाई को अयोध्या में रहकर राज्य संभालना था, क्योंकि वो वैसे ही थे, उस योग्य थे। दूसरा वीतराग हो नहीं सकता जो भरत जी थे। राज्य पाकर भी राज्य न भोगे, वैसा भरत जी ही हो सकते हैं। और भरत जी ने राज्य पाकर भी राज्य को नहीं भोगा, उनके खड़ाओं की पूजा करते रहे और राज्य लौटा दे, ऐसा भरत जी ही हो सकते हैं। निष्प्रिय त्यागी भरत के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं हो सकता। अद्यपि समकालीन वातावरण जो है, इसके विरुद्ध था। लोग ऐसे हैं कि इस युग में आप देखेंगे, आज से 500-700 वर्ष जब तुलसीदास जी भी थे तो वैसा युग चल रहा था, छीना झपटी का युग चल रहा था। पिता पुत्र लड़ रहे थे, सत्ता के लिए संघर्ष जारी था। और ऐसे संघर्ष के बीच अगर हमारे बीच राम और भरत जैसे भाई हुए हैं तो ये बहुत ही बड़ी बात है। ऐसे ही युग में दशरथ के राम को वन भेजा गया और राम गए और वापस आए तो भरत ने सहर्ष राज्य को लौटा दिया। राज्य वे वापस कर दिए। भरत जी अयोध्या में रहते थे। पंक्ति है, तेहीपुर वसत भरत बिनु रागा, चंचरिक जिमी चंपक बागा। इस प्रकार कवि धार्मिक विद्वेष और संघर्ष को भी शामिल करना चाहता है। वह युग के संघर्ष को, शैव और वैष्णवों के संघर्ष को ऐसा प्रतिपादित किया कि शिव जी पार्वती जी को राम कथा सुनाते हैं, शिव जी सुनाते हैं पार्वती माता को राम कथा, और राम जी से शिव का गुणगान करवाते हैं और शिव जी से राम का गुणगान करवाते हैं। और इस तरह से शैव और वैष्णव के मतभेद को दूर किया है। तुलसीदास जी ने
बिखरे हुए जीवन मूल्यों को फिर से स्थापित किया। पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई भाई, राजा प्रजा, सम्राट सेना, सत्य असत आदि संबंधों और मूल्यों को परिभाषित किया। विशेषकर चित्रकूट प्रसंग संस्मरणीय है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। अर्थात तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि परोपकार से बढ़ के, दूसरे के पीड़ा को समझने से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, और किसी को कष्ट देने से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। पर पीड़ा के समान पाप कुछ नहीं हो सकता। दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहिए, दूसरे का उपकार करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। ऐसा तुलसीदास जी का जीवन दर्शन है, विचार दर्शन है। तो यहाँ समझने की बात है मित्रों कि उनके दर्शन का मूल मंत्र ही है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। मतलब है कि परोपकार के जैसा कोई धर्म नहीं हो सकता, और दूसरे के पीड़ा पहुंचाने के समान कोई अधर्म नहीं हो सकता। यह उनके जीवन का मूल मंत्र है, यह उनके जीवन दर्शन का मूल मंत्र है, यह उनके विचार दर्शन का मूल मंत्र है। इसी प्रकार नारी का सम्मान करते हैं वे, सीता जी को माता के रूप में स्थापित करते हैं, और सीता जी अपने मुख से कहती हैं। पति पत्नी का संबंध उजागर किया जाता है इसमें। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, वैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। इसमें पुरुष और नारी की महिमा का वखान किया गया है कि एक दूसरे के बिना पुरुष और नारी अधूरे हैं। उनका मान सम्मान, पति पत्नी का बराबर का दर्जा, जो आज के समय में लोग इक्वल वैल्यू की बात करते हैं समाज में कि पति पत्नी का संबंध इक्वल वैल्यू पर होना चाहिए, बराबर का दर्जा होना चाहिए, बराबर का संबंध होना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए, समानता होना चाहिए। तो उस चीज़ का तुलसीदास जी ने अभी से वर्षों पहले इस चीज़ का जिक्र अपने रामचरितमानस में किया था, जिसमें तुलसीदास जी ने अपने चौपाई दोहों के माध्यम से सीता जी के मुख से कहलवाते हैं, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, वैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। आप समझ सकते हैं कि तुलसीदास जी राम भक्ति धारा के एक संपूर्ण और सक्षम महाकवि हैं। वे समन्वयवादी कवि हैं। उनके काव्य शैलियों में अनुसंधानात्मक और मानवतावादी दृष्टि संपन्न तथा समन्वयवादी दृष्टि है। साथ ही नानाविध शास्त्रों और के ज्ञाता और मीमांसक, जितने भी शास्त्र के जानकार हैं, ज्ञानी हैं तथा काव्य कला के मर्मज्ञ लोग हैं, सभी इनकी बाद में सराहना करने लगे। जो प्रारंभिक जीवन में विरोध करते थे वे भी इनका सम्मान और इनकी प्रशंसा करने लगे थे। इन तुलसीदास जी का पकड़ दो भाषाओं पर था, विशेषकर अवधी और ब्रज भाषा। इन दोनों भाषाओं में इनका समान अधिकार था, और ये प्रबंध और मुक्तक काव्य के सफल गीतकार हैं। प्रबंध काव्य, महाकाव्य, मुक्तक काव्य के सफल गीतकार भी हैं। और मित्रों, अभी बस इतना ही। फिर आगे हम लोग चर्चा करते रहेंगे राम भक्ति काव्य धारा पर और भी हिंदी साहित्य के अन्य विषयों पर। अभी इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।